हेलो डियर फ्रेंड। ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सब्जेक्ट मैथ क्लास 8 इसका पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 हम अटेंड करने जा रहे हैं फ्रेंड। डियर फ्रेंड, आज जो लेक्चर होगा इसमें आज जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो बेसिक पॉइंट रहेंगे हम उसको कवर करेंगे। और दूसरी बात, इससे रिलेटेड हो सका तो आज टाइम की फैसिलिटी के हिसाब से इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट रहेगा उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक जो क्लास की है उसको ओपन कीजिए। उसमें चैप्टर नंबर 2 देखिए। इसमें चैप्टर नंबर 1 में पहले चैप्टर का टाइटल जो लिखा हुआ है फ्रेंड, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। इसको समझिए। देखिए फ्रेंड, पैरेलल लाइन मतलब क्या? जो एक ऐसे दो पर्टिकुलर लाइन जो हमारे एक दूसरे के अपोजिट आते हैं और उनकी जो लेंथ रहती है वो एक दूसरे की क्या रहती है? इक्वल रहती है। तो उस लाइन सेगमेंट को क्या कहा जाता है? पैरेलल लाइन सेगमेंट कहा जाता है। एक्चुअली फ्रेंड, हमारे को अलग अलग तरह की जो लाइंस रहती है उसको क्लास 7 से ही क्लास 6 में, क्लास 5 में ड्रॉ करना सिखाया गया है। स्केल मेजरमेंट लेकर किस तरह से एरो की लाइन ड्रॉ की जाती है, किस तरह से डॉट की लाइन ड्रॉ की जाती है, सब ये बातें हमें बताई गई। पर एक्चुअल जो यूनिक ऑफ डिटेल पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मीन्स फ्रेंड ऐसे पर्टिकुलर जो लाइन कहा जाता है जो, पहली बात याद रखिए फ्रेंड, वो दोनों लाइन एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। दूसरी बात, वो जो लाइन रहते हैं दोनों भी लेंथ में जो रहते हैं एक दूसरे के क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। इस तरह के लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे हम फ्रेंड? पैरेलल लाइन सेगमेंट कहेंगे। अब देखिए फ्रेंड, एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख रहे होंगे ना, एग्जांपल नंबर 1 ऑफ फ्रेंड, लाइन ए मैंने ड्रॉ किया हूं, लाइन बी मैंने ड्रॉ किया हूं। अब देखिए फ्रेंड, ये जो लाइन ए मैंने ड्रॉ किया और लाइन बी मैंने जो ड्रॉ किया, ये दोनों भी एक दूसरे की क्या है? अपोजिट लाइन है। और उसके बाद में दूसरी कंडीशन देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लाइन ए कितने? 5 सेंटीमीटर के, और बी कितने? ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब इसके आधार पे हम बोल सकते हैं लाइन ए पैरेलल टू किसके? लाइन बी के। इसी तरह से लिखा जाता है फ्रेंड, लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी। देख रहे हैं ना फ्रेंड, दो कंडीशन के बिहाफ पे ये क्या हुई है? दोनों भी लाइन सेगमेंट एक दूसरे के पैरेलल। अब ये देखिए फ्रेंड, जर्नली है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दिया गया है आपको पर्टिकुलरली इस तरह से, पैरेलल लाइन है या नहीं है बताओ बोल के। पर पर्टिकुलरली आप जब अपने टेक्स्ट बुक को ओपन करोगे या कुछ सवाल को आप देखोगे तो पैरेलल लाइन है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन में दी जाए और वो एक दूसरे के अपोजिट इसी तरह से दिया जाए। बिल्कुल नहीं फ्रेंड, कभी कभी सवाल में हमें इस तरह की भी लाइन सेगमेंट काट के दिया जाता है और कहता है कि ये पैरेलल लाइन है या नहीं है, ये हमें बताओ। एग्जाम्पल के लिए देख रहे हो ना फ्रेंड, जो है कि नहीं, क्रॉस लाइन मैंने लाइन सी और लाइन डी ड्रॉ करा, लाइन ई और लाइन एफ ड्रॉ करा, और लाइन जी और लाइन एच ड्रॉ करा, ये सभी क्रॉस लाइन है फ्रेंड। अब देखेंगे फ्रेंड, एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देख रहे होंगे लाइन सी और लाइन डी, ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट लाइन है। और उसके बाद में अपोजिट रहने के साथ ही साथ दोनों भी कितने सेंटीमीटर है फ्रेंड? 5 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों भी कंडीशन देखिए फ्रेंड, पहली बात तो वो लाइन सेगमेंट क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है दोनों भी। कौन थे? सी और डी। दूसरी बात, ये दोनों भी कितने सेंटीमीटर है फ्रेंड? 5 सेंटीमीटर है। तो मतलब कि ये दोनों भी एक दूसरे की क्या हुई है? पैरेलल लाइन सेगमेंट। अब इधर आ जाइए एग्जांपल नंबर 3 की तरफ फ्रेंड। एग्जांपल नंबर 3 में देखिए, लाइन ई मैंने ड्रॉ किया और लाइन एफ ड्रॉ किया। अब देखिए लाइन और ई और एफ दोनों भी एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है। और दूसरी बात, दोनों का जो मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है लेंथ की, वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर ही है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, एग्जांपल नंबर 4, लाइन एच और लाइन जी मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड, ये दोनों भी लाइन एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है। और दोनों भी कितने हैं? 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर के ही है। अब समझ में आया ना फ्रेंड, पैरेलल लाइन किसे कहा जाता है आपको। अब थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते। देखिए फ्रेंड, अभी जो हमारा नया पॉइंट है, हमें जो सीखना है बेसिक कंसेप्ट में, ट्रांसवर्सल लाइन सेगमेंट। और ट्रांसवर्सल किसे कहेंगे फ्रेंड, उसको समझ के लेंगे हम।
देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे लाइन एम ड्रॉ करा और लाइन एन ड्रॉ करा, देख रहे होंगे ना, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ करा, अपोजिट लाइन है ये दोनों भी, ऐसा मान के चलो अपोजिट है तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अब देखिए ये पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ करा तो इसमें से क्रॉस लाइन देख रहे होंगे ना आप, लाइन ओ जो है एक क्रॉस मार्किंग करके दोनों लाइन को जा रही है। अब जब कभी भी फ्रेंड आप देख रहे हो कोई ऐसी पर्टिकुलर जो लाइन सेगमेंट हमें दिया गया है सवाल में, दो लाइन ऐसी ड्रॉ किए वाली हमने, और उसमें से एक लाइन क्या हो रहा है, इन दोनों लाइन सेगमेंट को क्रॉस करते हुए जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्सल लाइन सेगमेंट। समझ में आया ना फ्रेंड। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन सेगमेंट किस तरह से रहते हैं, कभी कभी इस तरह से एक पर्टिकुलर दो लाइन सेगमेंट जो दिए जाते उसको क्रॉस करके जाते। अब फ्रेंड आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये पर्टिकुलर जो पैरेलल लाइन आते हैं उन्हीं में ही ड्रॉ किए जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं फ्रेंड, पैरेलल लाइन में भी ड्रॉ किए जाते हैं और नॉन पैरेलल लाइन जो दो लाइन रहते हैं उनमें भी ड्रॉ किए जाते हैं। एग्जांपल के लिए अब है कि नहीं, जब जैसा जैसा हम सवाल में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि ट्रांसवर्सल लाइन किस तरह से ड्रॉ की जा रही है, किस तरह से नहीं। और जनरली एक बात याद रखिए फ्रेंड, अब मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए बताने के लिए क्या किया, यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन सेगमेंट क्या कितने ड्रॉ किया, एक ड्रॉ किया। कभी कभी आप जब सवाल देखोगे तो एक से ज्यादा वहां पे आपको देखने को मिलेगा, शो करने को मिलेगा। और वो जब कभी भी एक पर्टिकुलर दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और उसमें से एक या एक से ज्यादा लाइन जो है वो लाइनों को क्रॉस करते हुए जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्सल लाइन सेगमेंट। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एग्जांपल के लिए फर्स्ट मैंने ड्रॉ किया है, देखिए फ्रेंड, जनरली ऊपर का ही मैंने यहाँ पे नीचे लेकर कॉपी पेस्ट किया है। अब देखिए दोनों भी लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पे जो क्रॉस लाइन है इस तरह से जा रही है तो उसको क्या बोला जा रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन बोला जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड, जरूरी नहीं कि इसी तरह से वो क्रॉस होके जाएगा जो ट्रांसवर्सल लेगा, कभी कभी इस तरह से भी वो ड्रॉ होके जाता है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में देखिए, अब कभी कभी मैंने क्या कहा था आपको फ्रेंड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड पे फोकस कीजिए। अब देखिए ये दोनों भी लाइन मैंने ड्रॉ किया है, दोनों लाइन XYZ कुछ भी हो सकता है ये लाइन का नाम। अब ये दो लाइन पर्टिकुलरली ड्रॉ किए वाले, और देखिए ये दोनों लाइन को दो ट्रांसवर्सल क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, हो रहा है ना। और इस तरह से ड्रॉ किया जाता है कभी कभी। अब देखिए फ्रेंड, पर्टिकुलरली जो हमारा लाइन सेगमेंट था इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में था, पन हुआ कि नहीं। अब ये स्टैंडिंग पोजीशन में है तो इसको ट्रांसवर्सल किस तरह से कट कर रहा है, इस तरह से कट कर रहा है, इस तरह से कट किया जाता है फ्रेंड। समझ में आया ना ट्रांसवर्सल किसे कहा जाता है फ्रेंड, और ट्रांसवर्सल किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। एक से एक भी ड्रॉ किए जाते हैं पर्टिकुलर लाइन में और एक से ज्यादा भी ड्रॉ किए जाते हैं, इतना याद रखिए फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए फ्रेंड, करस्पॉन्डिंग एंगल सेगमेंट। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल सेगमेंट क्या है, एक बार इसको नजर मारते हम पढ़ के लेते हैं, ठीक है। जब कभी भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन सेगमेंट किसी दो पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट के कुछ कट करते हुए एंगल या कोण बनाता है, उस समय में जो ऊपर वाले लाइन में जो एंगल या कोण होते हैं वो नीचे वाली लाइन सेगमेंट के ठीक सामने वाली लाइन सेगमेंट के कोण के एक दूसरे के करस्पॉन्ड होते हैं। अब देख रहे हैं ना फ्रेंड, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कि फ्रेंड अगर से समझ लीजिए ऊपर कोई ऐसी हमने देखा ना, यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन सेगमेंट किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, दो लाइन ड्रॉ किए जाते हैं, दो लाइन के ऊपर एक क्रॉस लाइन ड्रॉ की जाती है, उसको क्या कहा गया है फ्रेंड, हमने ट्रांसवर्सल लाइन सेगमेंट कहा है फ्रेंड। अब यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन सेगमेंट में फ्रेंड जब कभी भी ये ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस होके जाती है पर्टिकुलर लाइन को, लाइन सेगमेंट को, तो कुछ एंगल क्रिएशन करती है। और ये एंगल ही क्या करते हैं फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल भी बनते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बनेंगे, बाय और कुछ भी एंगल बनेंगे फ्रेंड। अब जैसा जैसा हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है ऊपर की लाइन में, ठीक उसी तरह से फिर नीचे भी एंगल बन रहे हैं फ्रेंड, देख रहे होंगे ना। तो इसको क्या कहा जाता है, करस्पॉन्ड एंगल। अब देखिए फ्रेंड, अब ये ऊपर वाले जो एंगल रहेंगे ना वो ठीक नीचे वाले एंगल से मैचेबल रहेंगे, करस्पॉन्ड रहेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसे क्या कहा जाता है, करस्पॉन्ड एंगल कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड, करस्पॉन्ड एंगल किस तरह से, अब देखिए फ्रेंड एंगल XAP, एंगल देखिए फ्रेंड XAP, अब ये करस्पॉन्ड किसके, एंड एंगल ABR। अब देखिए फ्रेंड
एंगल ए बी आर, ये देख रहे हैं फ्रेंड। अब ये देखिए फ्रेंड, ऊपर वाला ठीक एंगल किसके है, ठीक नीचे वाले एंगल के क्या है, करस्पॉन्ड एंगल है, ठीक है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड एंगल पी ए बी। अब देखिए एंगल पी ए बी कहाँ है, ये पी ए बी, ये देख रहे हैं ना एंगल, ये एंगल जो नीचे वाला एंगल पी ए बी, एंगल किसके है देखिए फ्रेंड, एंगल आर बी वाई। एंगल क्या है, आर बी वाई के। देखिए फ्रेंड ये एंगल कंपेयर टू ये एंगल क्या है, करस्पॉन्ड एंगल है। इस तरह से हम हर एक एंगल देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ पे फैसिलिटी के लिए दिए है, और है कि नहीं, दो निकाल के दिया है। एंगल एक्स ए क्यू करस्पॉन्ड किसके, एंड एंगल ए बी एस के। फिर बाद में देखिए फ्रेंड एंगल क्यू ए बी एंड एंगल एस बी वाई, ये सब एक दूसरे के क्या है फ्रेंड, करस्पॉन्ड एंगल है फ्रेंड। अब देखिए सिंपल सी भाषा में अगर से इसको समझना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल ऑफ वर्शन किसके करस्पॉन्ड है, ये वाले लाइन सेगमेंट के एंगल के करस्पॉन्ड है। और देखिए फ्रेंड ये एंगल वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पे लाइन सेगमेंट में, ये वाला एंगल किसकी करस्पॉन्ड है, ये वाले एंगल की करस्पॉन्ड है। अब इन शॉर्टली ये तो समझ में आ गया ना फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये एंगल जो करस्पॉन्ड एंगल है ये वाले के एंगल के क्या है, करस्पॉन्डिंग है। फिर बाद में देखिए फ्रेंड ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये एंगल किसके करस्पॉन्ड है, इसके करस्पॉन्ड एंगल है, ठीक है फ्रेंड। इतना आपको समझ में आया, देर ना करते हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इंटीरियर एंगल सेगमेंट फ्रेंड। अब देखिए पर्टिकुलरली देख रहे हैं ना, हमने क्या करा, यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट पर्टिकुलरली पैरेलल दो लाइन ड्रॉ की गई। इस तरह से हमने पैरेलल लाइन दो ड्रॉ किया। अब वो लाइन से फ्रेंड क्या किया हमने, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया। अब ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ करने के बाद में देखिए फ्रेंड इधर नोटिस कीजिए, अब ये जो अंदर के साइड में जो एंगल बन रहे, ये साइड में जो अंदर के साइड में जितने भी एंगल बनते, जो पर्टिकुलरली जो दो लाइन है ना, वो दो लाइन के बीच में जितने भी ट्रायंगल बनते हैं फ्रेंड, उसको क्या कहा जाता है, इंटीरियर एंगल सेगमेंट कहा जाता है। अब देखिए इंटीरियर एंगल सेगमेंट कौन थे हमारे, एंगल पी ए बी एंड एंगल ए बी आर। ऊपर वाली लाइन में देखिए एंगल पी ए बी और एंगल ए बी आर, ठीक है फ्रेंड, ये दो बन गए। उसके बाद में नीचे देखिए एंगल क्यू ए बी एंड एंगल ए बी एस। इस तरह के चार एंगल यहाँ पे इंटीरियर एंगल में बने फ्रेंड। अब अल्टरनेट एंगल फ्रेंड, अल्टरनेट एंगल। अब देखिए फ्रेंड जो कोई भी एंगल किसी भी लाइन सेगमेंट में जो तभी वो अल्टरनेट कोण कहा जाएगा, तब वो किसी लाइन सेगमेंट में सीधा या उल्टा जेड बनाता है। नोट अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब कि एक बात याद रखिए फ्रेंड, कॉन्ग्रुएंट एंगल या अल्टरनेट एंगल, ये दोनों की प्रॉपर्टी क्या रहती है फ्रेंड, सेम रहती है, इक्वल रहती है, मेजरमेंट में बराबर रहती है। अब आपको इंटीरियर एंगल तो समझ में आएगा ना, एक्चुअल में इंटीरियर एंगल हम किसे कहते हैं और इंटीरियर एंगल ड्रॉ किस तरह से किया जाता है। अब उसी के भी आप पे हम आगे हमारा जो नया पॉइंट है अल्टरनेट एंगल, उसको समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड जब कभी भी कोई आपको लाइन को इस तरह से जो सेगमेंट दिया जा रहा, अब देखिए यहाँ पे है कि नहीं, ये जेड बन रहा है, सीधा जेड बनेगा या उल्टा जेड बनेगा। अब ये देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये जो जेड का। अब ये एंगल में जो जेड बन रहा है, यहाँ पे का जेड और ये यहाँ पे का जेड, एक दूसरे के क्या रहने वाले, कॉन्ग्रुएंट रहने वाले, और इसको ही क्या बोला जा रहा है, अल्टरनेट एंगल सेगमेंट कहा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। अगर से एग्जांपल के लिए हम मान ले कि अल्टरनेट एंगल कह रहा है यहाँ पे 80% है, तो ठीक है, इसका भी ये जो क्या होने वाला है, ये भी 80% ही होने वाला है। उसके बाद में फ्रेंड अल्टरनेट एंगल एक सीधा एक जेड बनाता है और एक उल्टा जेड बनाता है। अब देखिए उल्टा जेड किस तरह से है, देखो देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये जो है ये इस तरह से ये जेड बनाता है, ठीक है फ्रेंड। अब देख रहे होंगे ना, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, या ऊपर के हम है कि नहीं, ऊपर के साइड में भी देखते हैं, अब ये ऊपर में बन रहा है तो फ्रेंड इधर भी, तो इस तरह से जो रहते हैं ना, इसको क्या कहा जाता है, अल्टरनेट एंगल सेगमेंट कहा जाता है। और पर्टिकुलरली देखिए फ्रेंड ये जो एंगल अगर से समझ ले, एग्जांपल के लिए अल्टरनेट एंगल में ये समझ लिया, अगर से मैं समझ रहा हूँ कि 60 डिग्री है ये, तो एग्जांपल के लिए ये जो रहेगा, फिर बाद में इधर का भी जो एंगल आएगा ये क्या आएगा, 60 डिग्री ही आने वाला है,
एग्जाम्पल के लिए सॉरी, यहाँ ये नीचे साइड में जो ये है ये भी 60 डिग्री आने वाला है। अब देखिए इस तरह से अल्टरनेट एंगल सेगमेंट बनते हैं, और ये जितने भी अल्टरनेट एंगल सेगमेंट होते हैं फ्रेंड, एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं? क्योंकि इनकी लाइन और जो मेजरमेंट ऑफ एंगल प्रॉपर्टी रहती है वो क्या रहती है, इक्वल रहती है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, अल्टरनेट एंगल सेगमेंट कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ने के बाद में वहाँ के जो पॉइंट है उसको भी हम कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड, इंटीरियर एंगल, अब जब देखो देखिए एक बार इंटीरियर एंगल को रिवीज करते हैं, फिर बाद में इसके बाद में इंटीरियर एंगल के बाद में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल को भी समझ के लेते हैं, वो आगे करते हैं। सबसे पहले इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल भी समझ में आया है फ्रेंड। अब हमें इंटीरियर एंगल भी हमने ऊपर के पार्ट में देखे वाला है, पर यहाँ पे हमें क्या है पता है क्या, इंटीरियर एंगल को मैं रिपीट क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड नीचे क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको रिपीट कर रहे हैं। अब हमें जनरली पता है ना फ्रेंड, ऊपर की स्लाइड में ही हमने कवर किया हुआ है, एक पर्टिकुलरली एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जा रहा है, इस तरह से पैरेलल लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जा रहा है। उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से देख रहे हैं ना, एक क्रॉस लाइन सेगमेंट इसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसको ट्रांसवर्सल कहा जाता है ना। अभी ट्रांसवर्सल जब कभी भी ड्रॉ होता है तो कुछ एंगल बनाता है, ऊपर की तरफ एंगल जो बनते हैं तो हम उसको क्या कहे वाले, एक्सटीरियर एंगल सेगमेंट कहे वाले, और नीचे की तरफ जो एंगल बनते हैं, ये साइड में जो एंगल बन रहे हैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे, और ये यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं देख रहे हो ना फ्रेंड, यहाँ पे जो अंदर के साइड में जो लाइन सेगमेंट है उसके अंदर के साइड में जो एंगल बन रहे हैं उसको क्या कहा गया है, हमने इंटीरियर एंगल सेगमेंट कहा गया है। अब हमें पता है फ्रेंड, अब एग्जांपल के लिए इंटीरियर एंगल सेगमेंट हमने ऊपर ही दिखे वाले एंगल है, देखो फ्रेंड एंगल पी ए बी, और एंगल क्या है, एंगल ए बी आर, ये क्या है हमारे इंटीरियर एंगल है ऊपर के साइड वाले के, और नीचे के साइड वाली लाइन के भी एंगल क्यू ए बी और एंगल ए बी आर, ये भी क्या है, इंटीरियर एंगल सेगमेंट है। पर फ्रेंड इंटीरियर एंगल बन रहे तो ऐसा नहीं कि उसमें क्या ये नहीं बनेंगे, क्या अल्टरनेट एंगल बिल्कुल बनेंगे फ्रेंड। और जब कभी भी एक बात याद रखिए, इंटीरियर साइड में ये पर्टिकुलर जो लाइन हमने ड्रॉ की है, पैरेलल लाइन सेगमेंट जो हमने ड्रॉ की है, उसमें ट्रांसवर्सल की हेल्प से जो अंदर के साइड में एंगल बन रहे, उसमें जो अल्टरनेट एंगल बनते, मतलब कि देखिए फ्रेंड उल्टा जेड बनेगा तो अंदर के साइड में जो अल्टरनेट एंगल बनेंगे, या सीधा जेड बनेगा तो उसके हेल्प से जो अंदर के तरफ एंगल बनेंगे, तो उसे क्या कहा जाता है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल सेगमेंट। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे फोकस कीजिए, अब देखिए ये अंदर के तरफ मैंने क्या बनाया, यहाँ पे जेड बनाया, ये जेड बना है फ्रेंड। अब देख रहे होंगे ना, यहाँ पे एक लाइन बना, यहाँ पे एक एंगल बना, अब ये सीधे जेड करने के लिए ये दो एंगल बने, यहाँ पे अब जो एंगल बना है, यहाँ पे एक एंगल बने वाला है, यहाँ पे एक एंगल बने वाला है। अब एग्जांपल के लिए फ्रेंड ये दोनों भी क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल सेगमेंट। और हम कह सकते हैं ना फ्रेंड, अगर से समझ लीजिए यहाँ पे का जो एंगल ए है वो कितना है, 50 डिग्री है, तो समथिंग दैट यहाँ पे का भी जो रहेगा तो कितना रहेगा, 50 डिग्री रहेगा। अब इनकेस फिर दूसरा भी एंगल देख लीजिए फ्रेंड, अब उल्टे जेड का दो तरीके से बनते हैं हमने देखा है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक है कि नहीं जेड बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे जेड बन रहा है। अब देख रहे होंगे ना फ्रेंड, यहाँ पे भी एक जेड बन रहा है। अब ये भी यहाँ पे जो एंगल बन रही है ये क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल सेगमेंट है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे भी कितना आने वाला है, ये 60 डिग्री आने वाला है। इसी को ही क्या कहा जाता है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल सेगमेंट कहा जाता है फ्रेंड। और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे नीचे लिखे हुआ है, देखे हुए फ्रेंड, एग्जाम्पल के लिए एंगल पी ए बी इंटीरियर एंगल सेगमेंट है किसके, एंगल ए बी एस के। इधर आप खुद के कि नहीं माइंड से ड्रॉ करने के बाद में इस तरह से आपको एंगल के फॉर्मेशन आपको मिल के आएंगे। फिर बाद में नीचे लिखे हुआ है एंगल क्यू ए बी एंड एंगल बी ए आर, ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल सेगमेंट है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड, हमने तो आपको बताया कि इंटीरियर एंगल सेगमेंट किस तरह से बनते, उसके आधार पे अब देखिए फ्रेंड, इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एंगल किस तरह से बन रहे थे, और इंटीरियर एंगल भी हमने देख कर लिया। अब हमें पता है ना एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं फ्रेंड, ये जो पर्टिकुलर जो हमने लाइन ड्रॉ की, इसके जो बाहर के जो एंगल बनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटीरियर एंगल सेगमेंट। अब एक्सटीरियर एंगल में भी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल भी बनते हैं फ्रेंड।
अब वो एक्सटीरियर एंगल जो बनते हैं ना, उसको हम एक बार नोटिस करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो लाइन बन रही है, यहाँ पे भी अगर से हम जो एक सेट बनाए, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो सेट बना है, अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है फ्रेंड, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है? एक्सटीरियर एंगल सेगमेंट कहा जाता है। अगर से सीधे सेट में देखे तो ये दो एंगल एक दूसरे की क्या है? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल सेगमेंट है। अगर से मैं समझो यहाँ पे ये इसको 105 कह रहा हूं, तो ये भी कितना बनेगा? 105 डिग्री बनेगा। अब उसके बाद में देखिए फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पे ये लाइन बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर से समझ लीजिए ये कितना है? 75 डिग्री एंगल है, तो ये भी कितना बनेगा फ्रेंड? 75 डिग्री ही बनेगा। और इस तरह से एक्सटीरियर एंगल सेगमेंट बनते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हूँ फ्रेंड, एंगल एक्स ए पी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है किसके? एंगल एस बी वाई के। फिर बाद में देखिए फ्रेंड, एक्स ए क्यू एंगल जो एक्स ए क्यू है किसके? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है एंगल आर बी वाई की है कहते। ठीक है फ्रेंड, अब जो हमारे बेसिक पॉइंट थे वो तो हमारे कवर हो चुके हैं फ्रेंड। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं ये लेक्चर को, और जो आज का जो पर्टिकुलर जो प्रैक्टिस सेट है ये लेक्चर में का, उसे भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, अपनी टेक्स्ट बुक आप ओपन कीजिए, और जो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसको हम अटेंड करेंगे आज। देखिए फ्रेंड, हमारे को जनरली यहाँ पे क्या कहा गया? फिल द बॉक्स। अब हमें कुछ ही बॉक्स दिए गए वाले, अब बॉक्स को क्या करना है? यहाँ पे भरना है। एक पर्टिकुलरली हमारे को डायग्राम की हेल्प लेनी है। हमारे प्रैक्टिस सेट में ये डायग्राम दी गई है, और डायग्राम की हेल्प से क्या करना है? यहाँ पे इनको सबको भरना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, करस्पॉन्डिंग एंगल बताना है। अब देखिए पहले में क्या करा? एंगल पी का करस्पॉन्ड एंगल कौन है ये हमें बताना है। देखिए एंगल पी, अब देखिए मैंने तो आपको बताया हुआ, ऊपर हमने पढ़े हुए, ये एंगल पी है फ्रेंड। तो ये जो करस्पॉन्ड एंगल कैसे रहते फ्रेंड? एग्जैक्ट उसके सामने वाले जो एंगल रहते बनते। अब ये एंगल पर्टिकुलर बना, उसके सामने वाला जो भी एंगल रहेगा वो क्या रहेगा? करस्पॉन्ड रहेगा उसके। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है? एंगल डब्ल्यू बन रहा है। तो ये दोनों भी एंगल क्या है? एक दूसरे के करस्पॉन्ड है। मैं वो कह सकता हूँ ना, एंगल पी करस्पॉन्ड किसके? एंगल डब्ल्यू के। और देखिए फ्रेंड, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया एंगल क्यू। एंगल को यहाँ पे तो एंगल क्यू के करस्पॉन्ड एंगल कौन सा है? एंगल एक्स। देख लीजिए एंगल एक्स है। फिर बाद में देखिए फ्रेंड, एंगल आर का करस्पॉन्ड एंगल कौन सा है? एंगल वाई। एंगल आर, देखिए एंगल आर यहाँ पे जो होने वाला है एंगल क्या है? आर। एंगल आर का करस्पॉन्ड एंगल कौन है? एंगल वाई। ठीक है, ये जो बने देखो फ्रेंड यहाँ पे बन गए। फिर बाद में देखिए एंगल यस। अब ये देखिए पर्टिकुलरली एंगल यस यहाँ पे बन रहा है, तो इसका करस्पॉन्ड एंगल क्या रहेगा? एंगल जेड। देखिए फ्रेंड, उधर लिखे वाला भी आंसर में एंगल जेड बन रहा है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब यहाँ पे हमारे को जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पता है क्या? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन थे? अब देखिए एंगल एस का, एंगल यस जो है अल्टरनेट एंगल कौन रहेगा? इसका एंगल एक्स रहेगा। देखिए एंगल एक्स का अल्टरनेट एंगल एक्स रह रहा है। उसी तरह से मैंने क्या करा? ठीक उसी तरह से सीधा जेड या उल्टा जेड बना के इसको पता किया। फिर बाद में देखिए एंगल डब्ल्यू का अल्टरनेट एंगल कौन सा रहेगा? एंगल आर रहेगा। देखिए यहाँ पे एंगल डब्ल्यू का जो रह रहा है, तो अल्टरनेट एंगल कौन रह रहा है? एंगल आर रह रहा है। इसी तरह से एक सिंपल सा जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन जो था, उसको हमने कुछ ही सेकंड में सॉल्व किया। खाली इसके जो बेसिक कंसेप्ट थे फ्रेंड, उसे ही हमें समझने को टाइम गया है। दूसरे किसी चीज को समझने के लिए और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उतना टाइम नहीं गया है। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड आगे बढ़ता हूं मैं। अभी आगे बढ़ते हुए हमारा जो प्रैक्टिस सेट है उसके कुछ क्वेश्चंस जो कंटिन्यू क्वेश्चंस है हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपके बुक में लिखा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें इसमें क्या कह रहा है फ्रेंड? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल पता करना है। अब देखिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हमें पता करना है। ये डायग्राम के बिहाफ पे जो हमें दी गई वाली डायग्राम है ना, इसके बिहाफ पे इंटीरियर एंगल सेगमेंट अल्टरनेट एंगल पता करना है। अब देखिए फ्रेंड, इंटीरियर एंगल मतलब फ्रेंड जो अंदर के साइड में रहते और एक दूसरे के अल्टरनेट में आते हैं,
उल्टा जेड या सीधा जेड बनाते उसको क्या कहते हैं हम, इंटीरियर एंगल सेगमेंट। अब देखिए यहाँ पे एंगल ई हमें पूछा गया है, एंगल ई ये जो रहेगा इसका एंगल सी का क्या रहने वाला है, अल्टरनेट एंगल रहने वाला है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड एंगल बी का अल्टरनेट एंगल कौन रहेगा, एंगल एच। इस तरह से ये एक दूसरे के इंटीरियर एंगल रहेंगे फ्रेंड। पहला कौन रहने वाला है, एंगल ई, अल्टरनेट एंगल किसका रहने वाला है, एंगल सी का रहने वाला है। उसके बाद में एंगल बी का अल्टरनेट एंगल कौन रहने वाला है, एंगल एच रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड, ये ऊपर का हमने इजी फॉर्मेट में जो हमने पर्टिकुलरली उल्टा जेड या सीधा जेड जो बनाना था उसकी हेल्प से हमने सॉल्व किए। अब आगे बढ़ते। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड में का क्वेश्चन नंबर सेकंड ही हम अटेंड कर रहे हैं। अब इसमें देखिए फ्रेंड करस्पॉन्डिंग एंगल हमें पूछा गया है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब फ्रेंड जो ऐसे पर्टिकुलर एंगल जो एग्जैक्ट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में आती है उसको क्या कहेंगे हम, करस्पॉन्ड एंगल कहेंगे। अब देखिए एंगल ए का करस्पॉन्ड एंगल कौन है फ्रेंड, यहाँ पे पर्टिकुलरली नोटिस कीजिए एंगल ए का करस्पॉन्ड एंगल कौन रहेगा, एंगल ई रहेगा, है ना फ्रेंड। एंगल ई करस्पॉन्ड एंगल रह रहा है। एंगल बी का देखिए फ्रेंड, एंगल बी का करस्पॉन्ड एंगल एफ रहने वाला है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे लिख भी चुका हूं मैं। उसके बाद में एंगल डी जो है हमारा, यहाँ पे एंगल डी का करस्पॉन्ड एंगल कौन रहने वाला है, एंगल एच। उसके बाद में एंगल सी का करस्पॉन्ड एंगल कौन रहने वाला है, एंगल जी रहने वाला है फ्रेंड। इस तरह से ठीक पर्टिकुलरली हमारे को जो दिए वाले थे एंगल, वो सभी एंगल को हमने क्या किए यहाँ पे पता किए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, यही डायग्राम के बिहाफ के ऊपर हमें क्वेश्चन पूछा गया है और वही क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे। इस डायग्राम के ऊपर ही हमें बताना है, क्या बताना है फ्रेंड, इंटीरियर एंगल बताना है। अब देखिए पर्टिकुलरली आपको पता है एंगल बी जो है हमारा क्या है, एक पहला इंटीरियर एंगल है, एंगल ई एक हमारा इंटीरियर एंगल है, और एंगल एच ये भी एक हमारा इंटीरियर एंगल है, और एंगल सी ये भी हमारा एक इंटीरियर एंगल है। यही डायग्राम के ऊपर उन्होंने पूछा फ्रेंड और वो हमने बताया उसको। ठीक है फ्रेंड, पर्टिकुलरली एक सिंपल सा प्रैक्टिस सेट था जो हमने आज इसके 3 क्वेश्चन जो अच्छे से किए। आगे बढ़ते। देखिए फ्रेंड पर्टिकुलरली जो आज का लेक्चर जो था इसी क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ मैं यहाँ पे स्टॉप करना चाहूँगा, और जो भी कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर जो पॉइंट रहेंगे हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि कुछ नए पॉइंट्स जो इसके रहेंगे पर्टिकुलर उसको भी हम कवर करेंगे। फिर प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से मेजर्स किया जाता है वो भी हम देख कर लेंगे आगे। एंगल के अलग अलग टाइप्स किस तरह से वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टी वो भी हम देख कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, और इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू बताइए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर।